अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करती हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के शॉर्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 4 में, जिसका नाम है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 16 से लेकर टॉपिक नंबर 21 तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन किस चीज़ का है? फिलोसफिकल फाउंडेशन को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फिलोसफिकल इंक्वायरी का जो है वो मीनिंग हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है मैं इसको एक दफ़ा रीड कर देती हूँ आपके लिए। वेन एवर पीपल चूज टू एम्ब्रेस इफ़ देयर चॉइसेस आर मेड इन अ लॉजिकल रेशनल मैनर देन दे आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग फिलोसफी। तो यहाँ पे जो ये एक वर्ड है एम्ब्रेस, इसका मीनिंग मैं आपको बता देती हूँ। एम्ब्रेस कहते हैं किसी चीज़ को खुश दिली से कबूल करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जांच परख करके फिर उसको कबूल करना, ये नहीं कि मजबूरी के तहत या अनजाने में किसी चीज़ को कबूल कर लेना। ठीक है, तो जब भी लोग किसी चीज़ को खुशदिली से जानबूझ के उसके बारे में जांच परख करके किसी चीज़ को कबूल करते हैं, तो अगर तो उनकी चॉइसेस जो हैं वो लॉजिकल हों, अगर तो उन्होंने जो चीज़ जो है किसी बात को जो है वो कबूल किया है वो किसी दलील पे मबनी है, उन्होंने उसके बारे में सोचा है कि हाँ क्या मुझे इस चीज़ को कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जो सोचने का अमल है इसको कहते हैं फ़िलोसफ़िकल इंक्वायरी। किसी चीज़ के बारे में जांच परख करने के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना जो है ना, उसको कहते हैं फिलोसफिकल इंक्वायरी। तो अगर इंसान किसी चीज़ के बारे में जांच परख करके उस चीज़ को कबूल कर रहा है खुश दिली से अपनी मर्ज़ी से, तो फिर वो फिलोसफिकल इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट है 4 स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी। तो इसे देख लेते हैं। मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स कंसर्न विद क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। अच्छा, मेटाफिजिक्स जो है ये इसमें आपको MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है कि 4 स्पेसिफिक एरियाज ऑफ फिलोसफिकल इंक्वायरी बताएं, और MCQs में इस तरह से आ सकता है कि मेटाफिजिक्स जो है वो किस चीज़ के बारे में कंसर्न्ड है। तो मेटाफिजिक्स जो है इसमें हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि नेचर ऑफ रियलिटी क्या है। रियलिटी मतलब जो भी चीज़ें हकीकत में हैं, जो वजूद रखती हैं, उनकी नेचर क्या है, वो कैसी हैं, इसके बारे में जानने को कहते हैं मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी कंसर्न विद द नेचर ऑफ नॉलेज। तो इल्म के बारे, ये अभी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, तो सेम चीज़ है कि एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इल्म की हकीकत को जानने के बारे में है। इल्म कैसा है, इल्म का मंबा कौन है, तो ये चीज़ें अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के भी आए हैं, आई होप आपको याद होंगी। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है विद द कंसर्न विद द नेचर ऑफ वैल्यूज़, कि ये वैल्यूज़ हमारी रवायात इक़दार जो हैं उनके बारे में है, कि हम उनके बारे में जांचते हैं, तो इसको एक्सियोलॉजी कहते हैं। लॉजिक कंसर्न, लॉजिक जो है वो बेस है इन सब चीज़ों की। ठीक है, लॉजिक जो है वो किस चीज़ के बारे में कंसर्न्ड है, हम लॉजिक में क्या जानते हैं, विद द नेचर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को सोचना, उसके बारे में उसकी वजूहात तलाश करने को कहते हैं लॉजिक। देखिए, जब हम किसी के साथ आर्ग्यू करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसकी लॉजिक क्या है, इस बात के पीछे क्या लॉजिक है, तो वही हम कहते हैं कि आखिर इसकी दलील क्या है, दलील कहते हैं लॉजिक को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स ऑफ फिलॉसफी, टॉपिक नंबर 17। तो टॉपिक नंबर 17 में फिर वही चीज़ें आ गई हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं, कि मेटाफिजिक्स जो है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि इज़ कंसर्न्ड विद क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, इसमें हम रियलिटी हकीकत के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स इज समवट रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, इल्म और हकीकत, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी जो हैं ये आपस में रिलेटेड हैं। कैसे रिलेटेड हैं? क्योंकि व्हाट इज़ रियल, क्योंकि दोनों में एक ही सवाल पूछा जाता है कि हकीकत क्या है। एक में इल्म की हकीकत के बारे में जानते हैं, दूसरे में हकीकत नेचर ऑफ रियलिटी, ठीक है, हकायक के बारे में जानते हैं। तो इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, आर द थिंग्स दैट आर रियल ओनली द थिंग्स दैट कैन बी टच्ड आर मेजर्ड। क्या ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम सिर्फ
जिनको टच कर सकते हैं या जो वजूद रखती हैं, क्या सिर्फ वही हकीकत है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ख्वाब, ख्याल, इल्म, ये सारी चीज़ें हक़ाइक़ में आती हैं, ठीक है, ये भी हकीकत है। देन है एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में क्या होता है कि हाउ डू वी नो व्हाट इज़ ट्रू, हमें कैसे पता, इसमें हम ये सवाल पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ सच है, क्या हकीकत है, ठीक है। दिस इज़ अ लाइव क्वेश्चन टुडे कि डू वी लिसन टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रिजल्ट्स टू डिटरमिन हाउ मच अ स्टूडेंट नो और रीड देयर पोर्टफोलियोज। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा आपके समझने की है कि देखें, जैसा कि ये जो लेसन है ये टीचर्स के लिए, मुस्तकबिल के टीचर्स के लिए, होने वाले टीचर्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए, जब हम किसी स्कूल में या किसी भी इदारे में जब हम एडमिशन देते हैं किसी स्टूडेंट को, तो क्या हम जो रिज़ल्ट होता है, टेस्ट जो लिया जाता है, दो तरीके होते हैं ना, या तो टेस्ट लिया जाता है तो उसको देखा जाता है, या फिर उनके पिछले जो रिकॉर्ड है वो भी देखा जाता है, पोर्टफोलियो, कि वो कहाँ से पढ़े हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, उन वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सिर्फ टेस्ट थोड़ी ना देखा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 18, टूल्स ऑफ फिलॉसफी। जैसे कि देखें, अभी हमने मेटाफिजिक्स और दो टूल्स के बारे में पढ़ा, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। तो अभी हम एक्सियोलॉजी के बारे में पढ़ लेंगे कि एक्सियोलॉजी, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है, कि इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज़। ये हमारी इकदार की बारे में जानने को कहते हैं कि वैल्यूज़। अच्छा, इसमें हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ गुड, कि अच्छा क्या है, ठीक है। फ्रॉम एक्सियोलॉजी वी अराइव एट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, देखिए एक्सियोलॉजी के थ्रू हम इस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बच्चा है जिसको क्लास में पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, लेकिन जब वो घर में आ जाता है और बेल बजती है, कोई मेहमान आता है, वो कहता है मैंने आपसे आपके फादर से मिलना है, तो उसको कहा जाता है घर से कि नहीं बेटा, बोल दो बाबा घर पे नहीं है, जबकि वो घर पे होते हैं। तो ये क्या है, तज़ाद आ गया ना, कि जो पढ़ाया गया वो सही है, या जो मुझे करने को कहा जा रहा है वो सही है। तो इस तरह से जो है वो हम इस चीज़ के बारे में, एक्सियोलॉजी के बारे में हम ये देखते हैं कि क्या अच्छा है, ठीक है। और इसमें हम वी गेट द एथिक्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ एक्सियोलॉजी, के हमें इसमें अच्छे बुरे की तमीज़ जब हम करते हैं तो हमें इक़दार का पता चलता है, हमारी वैल्यूज़ बनती हैं। तो इसमें हम वैल्यूज़ के बारे में जो है वो एथिक्स, इक़दार, अखलाकियात के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टूल है लॉजिक। लॉजिक हैज़ टू डू विथ थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें ये है कि लॉजिक, दलील किसको कहते हैं? दलील ये होती है कि जब हम खुद से कुछ सोचें, खुद से हम किसी चीज़ की वजह ढूंढें, खुद से हम किसी मसले को हल करें, ये चीज़ें जो हैं ये हमें डिसीजन मेकिंग जो है उस पे गाइड करती हैं, हमें इस काबिल बनाती हैं कि हम खुद से कोई फ़ैसला कर सकें। देखिए, जब आप एक टीचर होगा, उसने स्टूडेंट को बोल दिया कि बस आपने जो तरीका, जैसे मैथ्स के टीचर यूजुअली होता था जब हम लोग स्कूल में थे, कि वो बोलते थे कि जो तरीका मैंने बताया है आपने सिर्फ उसी से जो है ना वो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो फिर जो है, अगर कोई बच्चा खुद से थोड़ी लॉजिकल थिंकिंग करके खुद से कुछ कर देता था तो टीचर बोलते थे कि नहीं बेटा आपने गलत किया, जबकि वो ठीक भी होता है। तो आजकल जो है मॉडर्न जो तालीमी निज़ाम है उसमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि बच्चे जो हैं वो खुद से लॉजिकल थिंकिंग करें, वो खुद से सोचें कि टीचर सवाल पूछे क्यों, कब, कैसे, तो वो आगे से खुद से सोच के ये काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो खुद से अपने जहन से सोचें, इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। और रीज़निंग भी यही है कि बच्चे उसकी वजह पूछें कि ये चीज़ हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये कैसे हो रही है, ये किस तरह हो रही है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जब उनको कोई मसला हल करने को बोला जाए तो वो खुद से इस काबिल हों कि वो कोई मसला हल कर सके, कोई ऐसी चीज़ जो कि दूसरा बंदा कहे कि हाँ वाकई इसने ये काबिल कबूल है, ठीक है, दूसरे बंदे के लिए वो काबिल कबूल हो। तो इसको कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग, मतलब दलील के साथ सोचना, समझना और मसाइल को हल करना, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो नेक्स्ट है हमारा कि थिंकिंग कैन बी इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। थिंकिंग, सोचना जो है वो दो तरह से हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है या डिडक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है।
कि इंडक्टिव ये होता है कि जब हमें कोई मसला दिया जाए तो हम उसके सारे एस्पेक्ट्स को देख के हम कहते हैं कि ये मसला, ये इसका हल भी हो सकता है, ऐसे भी हुआ होगा, ऐसे भी हुआ होगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब सारे अवामिल को देखना, वो इंडक्टिव थिंकिंग होती है। बहुत सारी चीज़ों को के बारे में सोचना, वो इंडक्टिव थिंकिंग होगी। डिडक्टिव थिंकिंग, जब वो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फिर हम कहते हैं कि लॉजिकल थिंकिंग करके कि अब इसमें से कौन कौन से जो अवामिल हैं वो ज़्यादा असरअंदाज हुए होंगे, कि इस चीज़ तो उनको कम करना। ठीक है, जो इंडक्टिव थिंकिंग है उसको कम करके हम डिडक्टिव थिंकिंग पे आते हैं कि जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं हम उनको उठाते हैं और उन पे सर्च करते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह होती है डिडक्टिव थिंकिंग। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टॉपिक नंबर 19, व्हाट इज़ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। कि एजुकेशन, इल्म की फ़िलासफ़ी आखिर है क्या। ऑल टीचर्स हैव अ पर्सनल फ़िलासफ़ी दैट कलर्स द वे दे टीच। देखिए, अब हर इंसान की, हर टीचर की अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है, अपना एक सोचने का अंदाज़ होता है, जो कि वैसा ही होता है जैसा वो पढ़ाता है, और उस पे अंदर असरअंदाज होता है जो कि वो पढ़ाता है। ठीक है, तो हु दे आर ऑन इंटेंडेड टू बी, कि देखें वो कौन है। बहुत सारे अवामिल इसमें आ जाते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका सब्जेक्ट क्या है, वो कैसे हैं, उनकी एज क्या है, बहुत सी चीज़ें इसमें असरअंदाज होती हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये फर्स्ट लाइन जो है ये इसको आपने देख लेना है कि टीचर्स हैव अ पर्सनल फिलॉसफी। हर टीचर की एक अपनी पर्सनल फिलॉसफी होती है, दैट कलर्स द वे दे टीच, के जो असरअंदाज होती है जो वो पढ़ाते हैं उस पर। वाई दे डू और डू प्रपोज, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है एरिक बर्न्स, 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एरिक बर्न्स ने जो है वो 3 इम्पोर्टेंट सवाल उठाए थे, और वो सवाल क्या थे। हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ क्यों हूँ। और हु आर ऑल दीज अदर पीपल एंड व्हाट डू दे वांट फ्रॉम ऑफ मी, कि मेरे आस पास, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो यहाँ क्यों हैं और वो मुझसे क्या चाहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है कि एरिक बर्न्स ने, बहुत आसान सा है कि उसने 3 जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए थे, और वो क्या थे कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो यहाँ क्यों हैं, और वो मुझसे क्या। नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 20, आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म किसको कहते हैं, कि किसी भी चीज़ में हम जब कहते हैं कि वो आइडियल बंदा है, वो आइडियल बंदी है, इस तरह, मतलब जो चीज़ परफेक्ट हो, परफेक्शन को कहते हैं आइडियलिज्म के। बिल्कुल, कि देखिए अगर कोई बंदा काबिल मिसाल है, काबिल तकलीद है, तो वो आइडियलिज्म में आ जाते हैं, आइडियल है। ठीक है, तो यहाँ पे आइडियल से ये निकला है, तो आइडियाज़ आर द ओनली ट्रू रियलिटी, के हकीकत जो है वो सिर्फ जो है ना वो आइडियाज़ हैं। ठीक है, द ओनली थिंग वॉट नोइंग, ये सिर्फ बात जो है ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आइडियाज़ आर द ओनली ट्रू रियलिटीज़, आइडियाज़ जो हैं सिर्फ वही सच्चाई या हकीकत हैं। ठीक है, आइडियाज़ देखें, जब हम हमारे जहन में या हमारे दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो इसमें ये जो आपको बताया गया है ये मैं आपको बता रही हूँ, कि जब हमारे जहन में कोई आइडिया आता है तो हमें उसको जो है वो सिर्फ एक ख्याल होता है, हमें उसको ट्रांसलेट करना होता है, हमें बताना होता है कि हाँ यार मैं ये सोच रही हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ। सो एज पीपल डेवलप्स आइडिया, जैसा कि जब लोग जो हैं वो कोई आइडिया उनके जहन में आता है, तो वो अगर एक आइडिया आया तो फिर उसके फर्दर उसके बारे में सोचेंगे, फिर एक नया आइडिया आएगा उनको, फिर ये काम ऐसे हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो लॉट्स ऑफ आइडियाज़ एंड इन्फॉर्मेशन इज़ क्रिएटेड, तो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत से आइडियाज़ जो हैं वो बन जाते हैं, और हमें फिर हमें ये जानने में आसानी होती है कि फिर हम इस तरह से, जब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सा आइडिया जो है वो सबसे बेहतरीन है, कौन सा आइडिया जो है वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें जो फोकस होता है वो दिमाग होता है, सारे आइडियाज़ कहाँ से, सारे ख्यालात कहाँ से जन्म लेते हैं, दिमाग से। तो सारा किरदार जो है इसमें वो दिमाग का है, और ये इंपॉर्टेंट है। फोकस माइंड, इसमें आइडियलिज्म में फोकस कहाँ होता है, माइंड में होता है। तो ये आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और ओरिजिनेटर्स कौन है, आइडियलिज्म के ओरिजिनेटर्स हैं प्लेटो एंड सोक्रेटिस। ठीक है, और ये सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं, और इनके बारे में आपने कुछ इनकी नहीं याद करनी। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 21, गोल्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें बताया गया है कि एजुकेटर्स आर इंटरेस्टेड इन द सर्च ऑफ ट्रूथ थ्रू आइडियाज़। ठीक है, जो एजुकेटर्स होते हैं, जो इसातिज़ा होते हैं, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि वो हकीकत के बारे में जानना चाहते हैं, थ्रू आइडियाज़ के बारे में, थ्रू मतलब ख्यालात के ज़रिए वो हकीकत
जानते हैं, ठीक है। ये नहीं कि रादर देन थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ फास्ट शेडोई वर्ड ऑफ मैटर। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टीचर्स का काम ये होता है कि जैसे कोई रटा रटाया आपको सबक पढ़ा दिया गया तो जाहिर है क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम्स में आएगा क्वेश्चन उसके रिलेटेड, तो आप वही रटा रटाया बता देंगे। तो वो जो है वो कोई बेहतरीन तरीका नहीं है, ठीक है। और जब हम रीजनिंग करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, तो उसके ज़रिए ये वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो एक टीचर होता है उसका काम ये होता है कि वो हकीकत के बारे में जाने आइडियाज़ के थ्रू, ठीक है। देखिए अब जब कोई इंसान अगर कहता था कि अगर जैसे एग्जांपल ले लें कि पहले कहा जाता था कि ज़मीन जो है ये सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है। तो इस बात को अगर आज से हम 10 साल पहले कहते, सॉरी 100 साल या 200 साल पहले कहा जाता तो ये चीज़ें नहीं मानते थे लोग, ठीक है। हालांकि कुरान पाक में भी आज से 1400 साल पहले ये चीज़ बताई गई कि हाँ, ज़मीन और बाकी जो सैयारे हैं वो अपने मदार के गिर्द घूमते हैं। लेकिन लोग नहीं, उससे पहले ये लोग नहीं मानते थे कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़मीन घूम रही है। लेकिन वही फिर रीजनिंग आइडियाज़ और जैसे जैसे रिसर्च हुई तो फिर कुरान की बात जो है ये साइंस ने भी मान ली, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि दे इनकरेज स्टूडेंट्स टू सर्च फॉर ट्रूथ एज इंडिविजुअल्स। कि जो टीचर्स होते हैं, अच्छे टीचर्स जो होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो हकीकत के बारे में जानें, ठीक है। वो हकीकत कोई भी बात है उसकी हकीकत को जांचें, उनकी परखें, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये टीचर्स का जो है ये फ़र्ज़ होता है। एजुकेशन इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, आइडियाज़ कैन चेंज लिव्स। कि देखिए आइडियाज़ कैन चेंज लिव्स, कि ख़यालात जो होते हैं, आइडियाज़ जो होते हैं, ये इंसान की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आजकल देखिए मोबाइल है, हर बच्चे के मोबाइल, हाथ में मोबाइल है, ठीक है। मोबाइल ने हमारी ज़िंदगियों को बदला है ना। तो मोबाइल का आइडिया किसी के जहन में आया, उसने बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया और फिर उसने लोगों की ज़िंदगियों को बदला। इसी तरह जो बाकी इन्वेंशंस होती हैं, तो पहले किसी के जहन में एक ख्याल ही आता है ना, तो फिर वो बनाता है, उसको अमल दरामद उस पर करता है और फिर जो है वो उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हेल्प मिली हो ज़रा सी भी तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर